नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच बात अडानी की, क्योंकि नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी संसद से फरार हो चुकी है। संसद ठप हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, पंगु हो चुका है। संसद में अब इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही जो उसमें बैठने वाली सरकार अडानी और ईवीएम पर बात कर सके। समस्या अडानी और ईवीएम की। ईवीएम और अडानी दोनों ही देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, देश के भविष्य के लिए खतरा बन चुके हैं। और इतना बड़ा खतरा कि शायद ही अगर आप तुलना करें, अगर आप अतिशयोक्ति में तुलना करें तो भारत आणविक युद्ध झेल सकता है, मतलब न्यूक्लियर वार भी भारत झेल सकता है, लेकिन ईवीएम और अडानी का वार भारत नहीं झेल पा रहा है। किसी अणु बम से, आणविक बम से ज्यादा खतरनाक भारत के लिए ये बन चुके हैं अडानी और ईवीएम। मेरे दोस्त, अडानी अकेले नहीं हैं। अडानी की पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त अडानी का डीएनए यही है और यही कुछ है, यही कुछ कहता है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक जब आप देखेंगे, मुगलों की गुलामी से लेकर अंग्रेजों की गुलामी तक, या उसके बाद आज तक जब आप ध्यान से देखेंगे तो यही विलेन आपको मिलेंगे पूरे भारत में, पूरे भारत के लिए। देश का 80% धन लूट करके ब्लैक मनी के रूप में विदेशों में जमा करने वाले यही हैं। देश का 80% बैंकों से पैसा लोन के रूप में लेकर न चुकाने वाले और देश छोड़कर भागने वाले भी यही हैं। देश में फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले 80% यही हैं। 80% भगोड़े भी यही हैं। आज देश की समस्या भी यही है। मेरे दोस्त, आज देश के अब 80% से आगे निकल करके हम समझते हैं 99% भारत के संसाधनों पर अकेले ये माफिया कब्जा कर चुके हैं, अडानी जैसे लोग। निश्चय ही इससे बड़ा खतरा अब देश के लिए क्या हो सकता है। जिन्हें बात समझ में नहीं आ रही है, जो पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी के हैं, या आरएसएस के पिछलग्गू होने के नाते, या चड्ढी पहनने के नाते, आरएसएस की अब फुल पैंट बन गया है, कोई बात नहीं, अंग्रेजों का दिया हुआ है। मेरे दोस्त, मोदी के साथ खड़ा हर आदमी आज उसी एक लाइन पर चल रहा है कि अडानी सही है और ईवीएम सही है। मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब उसके चेहरे से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, जब उसकी तरफ देखो, उससे बगल में बुलाकर सवाल करो, उससे पर्सनली जब सवाल करो तो वो मानता है, क्योंकि वो जानता है कि ये पूरी की पूरी गुजरात लाबी देश के लिए खतरा बन चुकी है। एक तीसरी गुलामी इसे कह सकते हैं, एक और गुलामी इसे कह सकते हैं, नहीं तीसरी कहें, हो सकता है कई गुलामियां हुई हों, तो इसे एक और गुलामी की ओर बढ़ता भारत देखा जा सकता है। मेरे दोस्त, ईवीएम और अडानी, अडानी के पक्ष में आपने देखा कि बिन बुलाए मेहमान मुकुल रोहतगी उतर आए, महेश जेठमलानी उतर आए। खैर, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया वाली कतार के लोग ही हैं। इनको मीडिया नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा का हथियार तो कह सकते हैं, टूल्स तो कह सकते हैं।
देश को बरगलाने वाले लोग तो ही हैं, उन पर ज्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हर आदमी आज अडानी के साथ खड़ा है, और अडानी के साथ खड़ा हर आदमी क्रिमिनल है, अपराधी है, क्योंकि अडानी ड्रग पेंडलर है, ड्रग डीलर है, घूस देने वाला है, करप्शन करने वाला है, करप्ट है, बेईमान है, चोर है, डाकू है, देश का लुटेरा है। जो भी शब्द चाहे इस पे लागू हो जाएगा। जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको यह सत्य दर सत्य सही लगेगा। फिर भी लोग पक्ष में खड़े हैं, डिफेंड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो कहीं से भी आते हैं, डिफेंड कर रहे हैं। अडानी सही है, अडानी देश है, अडानी नहीं तो देश नहीं। ये वो अपने तर्कों के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन सच भी यही है। ये वो अपनी गुलामियत के नाते कह रहे हैं, अपनी डाबरी के नाते कह रहे हैं, लेकिन सच भी यही है कि अडानी ही देश है, अडानी ही सब कुछ है। और ये बात मैं कई बार अपने लगभग हर वीडियो में उठाता हूं और ये साबित भी करता हूं, आप समझो या ना समझो। अडानी ही सब कुछ क्यों है मेरे दोस्त? जिस जगह उंगली रख दे अडानी तो वो उसका हो जाएगा, जो आज उसका है उसके अलावा। क्योंकि सब कुछ कोर जो होता है, कोर बिजनेस, जैसे आप उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण दूं, अगर आप बिस्किट बनाएंगे तो बगैर गेहूं का तो बना नहीं सकते, और गेहूं के लिए आपको किसान के पास जाना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर इसमें चाहे जो भी करें और गेहूं आपके लिए जरूरी है, बिना गेहूं के आप कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह से बिना अडानी के आप कुछ नहीं कर सकते। एयरपोर्ट उसका है, आप कहीं भाग भी नहीं सकते, जाने नहीं देगा, आपके चार्टर प्लेन को उतरने नहीं देगा। किसी भी एयरलाइंस को एक दिन में चुटकी बजा के अपने कब्जे में कर सकता है, एयरलाइंस वाला देके जाएगा। किसी भी शिपिंग बिजनेस, क्योंकि पोर्ट अडानी का है, एक चुटकी में ले सकता है। भारत के किसी भी इंडस्ट्री को उंगली रख दे तो अडानी को देना पड़ेगा, इस देश को, उस उद्योगपति को, क्योंकि बिजली अडानी का है, पानी अडानी का है, कोयला अडानी का है। कोई उत्पादन करेगा तो कैसे करेगा, कोई बिजनेस करेगा तो कैसे करेगा? पहले बिजली नहीं मिलेगी, वो फैक्ट्री चला नहीं सकता, चला भी लिया तो उत्पादन करके वो कहीं बेच नहीं सकता, भेजेगा कैसे? कहने का अर्थ यह है कि पूरा देश आज गुलाम हो चुका है अडानी का, और ये सर्वश्रेष्ठ काम आपके नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा खतरनाक है ईवीएम और अडानी। ईवीएम किस लिए? क्योंकि जब तक ईवीएम है आप मोदी को नहीं हटा सकते, और जब तक मोदी को नहीं हटा सकते आप अडानी को नहीं हटा सकते, आप अडानी को जेल नहीं डाल सकते, आप अडानी को अपराधी नहीं ठहरा सकते, आप अडानी को पकड़ नहीं सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सब उसका है, सब उसको रिपोर्ट करता है। कौन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा? कहने का मतलब, जो आज 8 सालों से मैं आपको समझाता रहा कि आप गुलामी की ओर बढ़ रहे हो, नरेंद्र मोदी आपको गुलामी की ओर ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है और लेके आ गया, आप समझ नहीं पाए। आपके हाथ में 5 किलो अनाज का कटोरा थमा दिया, आप कुछ नहीं बोले। आपके बच्चों का भविष्य छीन लिया, 5 साल का वॉचमैन बना के छोड़ दिया, आप कुछ नहीं बोल सके। किसानों से उनका मुद्दा छीन लिया, किसानों से उनका हक छीन लिया, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। 13 महीने तक किसान आंदोलन पर बैठे रहे, ठग दिया उनको सीधे सीधे। और आज आप देख रहे हो, एक किसान धरना प्रदर्शन करना चाहता है, अनशन पर बैठना चाहता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। कहां है पता नहीं। कहने का मतलब, यह सब कुछ जो हो रहा है उस पर आप आवाज नहीं लगा सकते। चलिए, आपने चिल्लाया, आपने बोला,
तो किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मीडिया माफियाओं का है। वो मीडिया कान आंख नाक सब कुछ बंद कर दिया है देश के आम आदमी का, आपका भी। आपको समझ में नहीं आया तब और आज भी। एक मजाक बन गया। वैसे तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले यह बार बार मैं कहता रहा कि मोदी आएगा तो मोदी ही। यह बार बार मैं कहता रहा अगर ईवीएम रहा तो मोदी को कोई नहीं हटा सकता। और ईवीएम रहेगा क्योंकि अमेरिका और चीन चाहता है कि ईवीएम रहे, क्योंकि अमेरिका और चीन चाहता है कि नरेंद्र मोदी रहें। आप कैसे हटा पाएंगे? अगर उसी समय लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अगर यात्रा जो निकाली या आंदोलन जो किया वो सब कुछ में एक प्रमुख मुद्दा ईवीएम रहा होता, और अगर ईवीएम लोकसभा चुनाव के पहले बैन हो गया होता तो आज राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होते। नरेंद्र मोदी तो किसी भी कीमत पे नहीं होते, कोई भी होता, सवाल यह नहीं है। मेरे दोस्त, वहां कांग्रेस चूक गई। बार बार कह रहे थे हमारे जैसे लोग, कांग्रेस ने उसे अनसुना कर दिया। आते आते मध्य प्रदेश हरियाणा भी हार गई। हरियाणा और मध्य प्रदेश तो लूट लिया गया। फिर भी कांग्रेस इस पर पूरी तरह से आंदोलन के मूड में नहीं आई या इसके विरोध में नहीं आई। न जाने क्यों, यह मैं नहीं जानता। शायद वो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे होंगे। मेरे दोस्त, हरियाणा हार गए। हरियाणा नरेंद्र मोदी को जीतना इसलिए जरूरी। अब सोच के देखिए, अगर चलिए लोकसभा हार गए, अगर हरियाणा जीत गई होती कांग्रेस तो आज नरेंद्र मोदी कुर्सी से उतर गए होते। दूसरा कुछ भी छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर किसानों का रास्ता रोकने वाला, किसानों के रास्ते में कील ठोकने वाला, किसानों पर गोली चलाने वाला, किसानों पर आंसू गैस छोड़ने वाला, किसानों के रास्ते में डगर बिछाने वाला सरकार से हट गया होता, हरियाणा से, और किसान दिल्ली घेर लिए होते, मोदी जा चुके होते। ऐसा नहीं हो सका। मेरे दोस्त, फिर चुनाव हुए। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी नंगी होकर उतर गई एकदम से। हां, उसे झारखंड की जरूरत नहीं थी। झारखंड के हारने से उसे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन अगर महाराष्ट्र हारती तो अडानी हारता, अडानी का प्रोजेक्ट हारता, अडानी की साजिशें हारती, अडानी अपना घर हारता, अडानी सब कुछ हारता, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र। इसलिए नंगे होकर के भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को जीते जबरदस्ती, ईवीएम के बल पे, डीएम के बल पे, सीएम के बल पे। ये तीनों बातें मैंने इसलिए कही मेरे दोस्त कि ईवीएम उससे बचा तो डीएम, उससे बचा तो सीएम। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही वहां धांधली करने में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सक्षम और सफल रहे, और सफलता से उन्होंने धांधली की। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से नहीं रही वहां वो धांधली नहीं कर पाए। उस तरह की ईवीएम तक हो सकता है थोड़ा बहुत कर पाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। डीएम और सीएम जब उनका नहीं था तो कुछ नहीं कर पाए। कहने का अर्थ यह पता था पहले से कि झारखंड तो नहीं जीतेंगे, लेकिन महाराष्ट्र ये लूट लेंगे, और लूट लिए। ईवीएम और अडानी दोनों इस देश के लिए खतरा बन चुके हैं। कोई भी जिम्मेदार पार्टी भारत की, जो कोई भी जिम्मेदार नेता भारत का यह गांठ बांध ले, अपने दिमाग में घुसा के रख ले कि बिना ईवीएम और अडानी को हटाए, बिना ईवीएम को हटाए मोदी को नहीं हटा सकते, बिना मोदी को हटाए अडानी को नहीं हटा सकते। और अडानी का निराकरण बस एक ही है, अडानी ग्रुप का नेशनलाइजेशन, सरकारीकरण, अडानी ग्रुप का
अधिग्रहण, और सिर्फ अडानी ग्रुप को नहीं, अडानी ग्रुप जैसे जितनी भी फ्रॉड कंपनियां हैं, जैसे अडानी ग्रुप एक प्रमुख है, नरेंद्र मोदी के साजिशों से बनी हुई है। उधर पतंजलि एक प्रमुख है जो नरेंद्र मोदी के ब्लैक मनी से खड़ी हुई है। इन सब का अधिग्रहण सरकार को करना ही होगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है आगे सरकार बदलने के बाद भी। और उसके लिए जरूरी है ईवीएम हटे, अडानी हटे, ईवीएम हटे, मोदी हटे, तब अडानी हटे। और ये होना ही था। आज जो हो रहा है इसे मैं 8 साल से कह रहा हूं कि अंततोगत्वा देश के सभी राजनेताओं को, जिम्मेदार पार्टियों को लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए आंदोलन करना होगा ईवीएम के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी आते ही और लगातार पूरे देश को अडानीमय करते चले गए, अडानी के कब्जे में देते चले गए, यानी अपने कब्जे में लेते चले गए। उसी पैसे के बल पे जो 400 लाख करोड़ जिसका प्रचार करवा करके देश से वोट मांगा था नरेंद्र मोदी, उसे अंडरग्राउंड करके। पैटर्न देखिए मेरे दोस्त, जितने देश के भगोड़े थे उनसे हिस्सेदारी ले ली नरेंद्र मोदी, और वो पैसा विनोद अडानी जैसे अपने दलालों के नामों से जमा करवा दिया विदेशों में, और फिर उसे अंडरग्राउंड तरीके से भारत में लाते रहे और इस देश को खरीदकर अडानी को सौंपते रहे। आप सब कुछ देखते रहे, खतरे का एहसास आप नहीं कर पाए, आप ये सोच नहीं पाए कि अगला आगे क्या होगा, अगला कदम नरेंद्र मोदी का क्या होगा। मैंने कहा मीडिया को नरेंद्र मोदी, पहला आते ही सबसे पहला अटैक नरेंद्र मोदी का मीडिया पर था। मतलब आपकी आंख, कान और आवाज को बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में लिया, नरेंद्र मोदी ने जुडिशरी को अपने कब्जे में लिया, नरेंद्र मोदी ने सिस्टम को अपने कब्जे में लिया। फिर तो विधायिका उनकी हो ही गई, यानी संसद उनका हो गया। अब क्या हो रहा है? जो आज हो रहा है वो होना ही था। यही बात मैंने लिखा है कि ये तो होना ही था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, देश की एक एक जनता को। आपने सुना कि बीबी का, बाप का, बेटे का, मां का वोट भी कैंडिडेट को नहीं मिला, गया कहां? और इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या प्रमाण होगा? मेरे दोस्त, उदाहरण के लिए संसदीय सीट कांग्रेस जीत जाती है और सारी विधानसभा की सीट उसी क्षेत्र की बीजेपी कैसे जीत लेती है? एक ही आदमी एक समय में 2 पार्टियों को वोट कैसे करेगा और क्यों करेगा? यह सिर्फ नरेंद्र मोदी की साजिशों का नतीजा है। सिर्फ ईवीएम ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं। आंदोलन ईवीएम के खिलाफ करना है, यह सही है। सिर्फ ईवीएम इसके लिए जिम्मेदार नहीं, पूरे सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने हाईजैक कर रखा है। सोचिए, जब 22,000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अडानी घूस दे सकता है, तो इस देश की सत्ता को खरीदने के लिए, इस देश की सरकारों को गिराने के लिए, इस देश में एक शिखंडी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए कितना खर्च कर सकता है, कितना घूस दे सकता है, किसको किसको खरीद सकता है और कौन नहीं बिका है? देखिए, जो आज नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहा है, जो आज बीजेपी के साथ खड़ा है, उसकी भाषा बोल रहा है, उसे भी अगर वो अपने दिल पे हाथ रखकर सोचे, देखे और कहे, उसे भी पता है कि वो अपराधी है। उसे भी पता है कि वो कौरवों के साथ खड़ा है। उसे भी पता है कि उसका विनाश निश्चित है, उसका अंत निश्चित है। उसे भी पता है कि वो अन्याय के पक्ष में खड़ा है, अत्याचार के पक्ष में खड़ा है, दुराचार, भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ा है, दुराचारी के साथ खड़ा है। ये उसे पता है, फिर भी खड़ा है। क्यों? उसकी मजबूरी होगी,
उसकी महत्वाकांक्षाएं होगी, कुछ भी जो भी होगा है, खड़ा है और उसे पता है। मेरे दोस्त, जब आप ध्यान से सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, यह भारत लगभग 350-400 साल तक गुलामी झेला, तब कहीं जाकर उसको समझ में आया कि वो गुलाम हो गया, तब वो मारने मरने पर उतरा और तब वो भारत को आजाद कराया। दुर्भाग्य से भारत की आजादी में भी ये साथ नहीं थे। भारत की आजादी में भी चाहे वो अंग्रेज हो चाहे मुगल, उनके साथ खड़े थे, आपके साथ नहीं थे, देश के साथ नहीं थे। न आज थे, न पहले थे, न इतिहास में थे, न पहले थे, न आज हैं। मैंने कई बार ये बात सवाल उठाए कि मैंने आज तक, मैं उम्र की आखिरी दहलीज पे खड़ा हूं और बहुत बारीकी से मैं देश की समस्याओं को, देश की राजनीति को समझता हूं, मैं देख रहा हूं। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी भी बॉर्डर पे कोई इनका भाई शहीद हुआ हो। डंके की चोट पर ठग्स ऑफ गुजरात के रूप में अमेरिका तक डंका बजा के आते हैं, झंडा फहरा के आते हैं, हो सकता है, लेकिन सीमा पर खड़े नहीं हो सकते आपकी रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। जिस लिए ये बने हैं वही करते हैं और वही कर रहे हैं। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए सही है। मैं नहीं कहता कि कोई गलत है, और मैं आम आदमी की बात ही नहीं करता। मैं तो उन दलालों की बात करता हूं, उन चोरों की बात करता हूं जो दुर्भाग्य से गुजरात से आते हैं। आम गुजराती तो हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा पीड़ित हैं गुजरात में। बेचारे डांकी बन करके 2 रोटी कमाने के लिए विदेशों में जाकर अपमानित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जेलों में भरे जा रहे हैं। अगर पीड़ित नहीं होते तो देश छोड़कर क्यों जाते? अंदाजा लगा लीजिए। सिर्फ चोर, और ये सारे चोर नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग हैं। आप भी देख रहे हैं। कहने का मतलब, आज अगर कोई समस्या है, आज कोई अगर देश का कोई दुश्मन है तो यही है ईवीएम और अडानी। मोदी तो अब गौड़ हो चुके हैं, मोदी तो अब नॉन बायोलॉजिकल हो चुके हैं। इनसे आपको लड़ना है, ईवीएम से लड़ना है और अडानी से। और इसके लिए कांग्रेस अब कमर कस चुकी है। देश की आम जनता भी अब समझ चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ढूंढ रहे हैं उनका वोट गया कहां। जैसे हरियाणा वाले ढूंढ रहे थे, वोट तो उन्होंने कांग्रेस को दिया, बीजेपी को कैसे चला गया। महाराष्ट्र के लोग आज ढूंढ रहे हैं मेरा वोट कहां गया। देश के दूसरे क्षेत्रों में भी जहां वोट हुए हैं, बेईमानी हुई है, जहां मोदी की सरकार रही है या मोदी के लोग रहे हैं। कांग्रेस अब सही निर्णय पर आई है। कांग्रेस को, देश की इंडिया गठबंधन को, देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को एकमात्र एक आंदोलन, एक विषय, एक मुद्दा लेकर आगे बढ़ना होगा। आंदोलन करना होगा, सड़क पे उतरना होगा, कुछ भी करना होगा। जेल भरो, इस्तीफा दो, संसद से इस्तीफा दो, विधानसभा से इस्तीफा दे दो। मैं महाराष्ट्र से कह रहा हूं, मैं हरियाणा से कह रहा हूं, इस्तीफा देकर बाहर आ जाओ, सड़क पर उतरो, लड़ो और देश को बचाओ। देश आपका है। नरेंद्र मोदी जो डकैती डाले हैं, मोदी के साथ अडानी मिलकर जो देश को लूट रहा है, लोगों में बांट रहा है, खैरात बांट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो किसी के बाप का पैसा नहीं है, वो आपका है, आम आदमी का है, देश का है।